हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो एससीईआरटी की तरफ से आईसीटी की बुक है क्लास 7 के लिए, उसका जो चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर जो 6 है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस 02, उसका उसमें जो ऐप हमने पढ़ी थी जियोजेब्रा, उसको आज हम देखेंगे। उसकी मदद से आज हम एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें करना है प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहाँ पे हमें टाइप करना है ये जियोजेब्रा। ठीक है, तो जैसे ही जियोजेब्रा पे टाइप या क्लिक किया तो हमारे पास ये देखिए ये ऑप्शन जो होगा जियोजेब्रा क्लासिक का, हमें ये वाली ऐप को इंस्टॉल करना है। तो इस पर जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे ओपन का बटन नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुकी हूँ। तो आप क्योंकि पहली बार करेंगे तो इसलिए आपको यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन नज़र आएगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो आपके फ़ोन में या आपके टैब या आपके सिस्टम में ये ऐप जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, जहाँ पे आप इंस्टॉल कर चुके हो इसको, मतलब आपके फ़ोन टैब में जहाँ भी ये इंस्टॉल हो जाएगी, आपको इसको ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इट कैन टेक फ्यू सेकेंड्स टू ओपन, सो यू जस्ट नीड टू हैव पेशेंस। और जैसे ये ओपन होगी आपके पास जियोजेब्रा, आपको इस तरीके से ये कीपैड भी नज़र आएगा, तो आपको इसको बंद करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये ग्रिड बोलते हैं इनको और ये होते हैं एक्सिस, तो आपको इन दोनों को रिमूव करना, क्योंकि हमें आज एक ट्रायंगल बनाएंगे हम, यानी कि एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें 3 पॉइंट्स ए बी सी ही होंगे। ऑब्वियसली त्रिभुज में 3 ही पॉइंट्स होते हैं और उनके एंगल्स को हम मेजर करेंगे और उन एंगल्स का सम हम देखेंगे कि वो 180 डिग्री होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन ग्रिड को और इस एक्सिस को रिमूव करना है। तो उसके लिए ये एक यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो ये जो ग्रिड बना हुआ है, इस ग्रिड वाले पे क्लिक करेंगे और इस पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो आपके सारे जो ग्रिड है वो रिमूव हो चुके हैं। ऐसे ही आपको ये एक्सिस भी रिमूव करना है। तो उसके लिए जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर देंगे तो एक्सिस भी रिमूव हो गया। अब ये स्क्रीन आपके पास एकदम ब्लैंक हो चुकी है। अब नेक्स्ट काम है आपका त्रिभुज ड्रॉ करना है। तो उसके लिए आपको पहले 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो ये यहाँ से आपका पॉइंट टूल होता है, यहाँ से आप 3 पॉइंट्स लेने के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे और सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो आएगा नज़र वो है पॉइंट। यहाँ पे आपने क्लिक किया। अब आपको 3 पॉइंट्स लोकेट करने, 1 2 3। अब आपको इन तीनों पॉइंट्स को मिलाना है, तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी लाइन से ही मिला सकते हैं। तो ये सेकंड नंबर पे जो होता है ये आपका लाइन का टूल है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, सेकंड नंबर वाला जो है सेगमेंट, आपको उसको सेलेक्ट करना है। अब आप क्या करेंगे, ए और बी को आपस में कनेक्ट कर दिया, फिर बी और सी को आपने कनेक्ट कर दिया और ऐसे ही ए और सी को आपने कनेक्ट कर दिया। अब आपको इनके एंगल्स का मेजर निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे एंगल टूल पे। ये इस तरीके से ये एंगल टूल होता है हमारे पास, इस पे हमने क्लिक करना है। तो एंगल टूल पे क्लिक करते ही सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास एंगल का। एंगल पे क्लिक करते ही अब आपको क्या करने हैं, एंगल्स ड्रॉ करने हैं। तो मान लीजिए अब आपको चाहिए ये वाला एंगल। तो इस एंगल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सेलेक्ट करना है बी पॉइंट, फिर सेलेक्ट करना है ए पॉइंट, फिर सेलेक्ट करना है सी पॉइंट। ये आ गया आपके पास फर्स्ट एंगल। ऐसे ही अब मान लीजिए आपको ये वाला एंगल चाहिए, तो एंगल हमेशा बीच में आता है ना, तो ये सी। तो आप 3 पॉइंट्स इसी तरीके से लेंगे कि ये जो एंगल आपको निकालना वो वाला पॉइंट आपका बीच में आना चाहिए, मिडिल में। तो इसके लिए आपके पास क्या हो जाएगा, ये पॉइंट सेलेक्ट किया ए, फिर सेलेक्ट किया सी और फिर सेलेक्ट किया बी, तो आपके पास ये एंगल बीटा आ गया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ए पॉइंट सेलेक्ट किया, बी पॉइंट सेलेक्ट किया और सी पॉइंट, ये आपके पास आ जाएगा। सॉरी, ये वाला जो है आपका ये आउटसाइड एंगल है, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। आपको आउटसाइड वाला एक्सटीरियर वाला नहीं चाहिए, हमें इंटीरियर वाला चाहिए। तो इसको डिलीट करने के लिए जो गामा एंगल है ये यहाँ पर है, तो इससे यहाँ से इसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो हमने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, हमें अब चाहिए है बी वाला एंगल। तो बी वाले एंगल के लिए, अच्छा हाँ, ये क्यों एक्सटीरियर एंगल क्यों हुआ है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, हम यहाँ से स्टार्ट हो चुके थे ए बी सी। तो आपको क्या करना है, एंगल्स को हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चूज करते हुए जाना है। तो अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया है बी ए, तो ये पहले ए आया, फिर ए के बाद इधर के लिए ए सी बी लिया,
अब ऐसे ही आपको सी बी ए लेना पड़ेगा। अगर आप ए बी सी लेंगे तो वो आपका एक्सटीरियर शो करेगा। तो इंटीरियर अगर आपको चाहिए तो सी हो गया, फिर इसके बाद बी और फिर ए। तो पहले आपने सेलेक्ट किया सी, फिर सेलेक्ट किया बी और फिर सेलेक्ट किया ए। तो देखिए अब ये एंगल जो है गामा एंगल वो हमारे पास इंटीरियर एंगल है। तो ये अब तीनों एंगल आ चुके हैं हमारे पास। अब हमें देखना है कि क्या ये तीनों एंगल्स 180 डिग्री के इक्वल हैं। तो अगर आप इसको वैसे नॉर्मल कैलकुलेशन करके देखेंगे तो ये आपके 180 डिग्री के इक्वल ही होंगे। लेकिन हमें अपना अगर टाइम सेव करना है और हमें जियोजेब्रा का ऐप का इस्तेमाल करके हमें कैलकुलेट करानी है ये चीज़, तो वो हम कैसे करा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है ये हमारा इनपुट बॉक्स है। तो यहाँ पर हम अल्फ़ा बीटा और गामा, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा है, इन तीनों का सम हम यहाँ पर एंटर कराएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट बॉक्स में क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे सम, ठीक है। और उसके बाद हम टाइप करेंगे, यहाँ से हम लेंगे इज इक्वल टू का साइन लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, अल्फा बीटा और गामा को प्लस करना है। अल्फा देन प्लस देन अगेन बीटा देन प्लस एंड देन अगेन गामा, ठीक है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा ही है ना हमारे एंगल्स। तो इस तरीके से, और फिर उसके बाद ये एंटर वाला बटन जो है उसको हम प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये एल्जेब्रिक विंडो ये वाली होती है, ठीक है। तो इस एल्जेब्रिक विंडो में आप देख सकते हैं कि सम हमारा जो है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज के इक्वल आ चुका है। तो इसका मतलब ये जो तीनों एंगल्स थे हमारे, ये बिल्कुल जो इनका अगर हम सम अगर अपनी ऐप से करवाते हैं तो 180 के इक्वल ही आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।